Good morning students. This video is for EVS part 2 and in this video we will continue chapter number 1. Name is what is history. So in this video we will going to learn point number 4, that is the past and the future. So turn the page on page number 3. तो यहाँ तक के हम लोगों का हो चुका था, यहाँ तक के हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में फिनिश कर चुके थे. ठीक है, अब यहाँ से देखो 1.4 द पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है, पास्ट मीन्स क्या होता है, भूतकालीन समय, बीता हुआ समय. ठीक है, एंड फ्यूचर मीन्स भविष्य काल, आने वाला समय. सो देखो क्या है यहाँ पे, द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड बाय कंटिन्यूअस चेन ऑफ इवेंट्स. For example, the Indian people fought against the British government to get independence. ठीक है, इंडिपेंडेंस का मीनिंग होता है स्वतंत्रता. अब देखो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये क्या होता है, लिंक्ड होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है. और पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में घटी घटनाएं भी क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है. ठीक है, जैसे कि हमें स्वतंत्र मिला, मतलब हमें अंग्रेजों से क्या मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी. ठीक है, तो ये सारी चीजें कब हुई थी कि जब अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़े थे. इंडियन पीपल्स जो थे, जो भारतीय लोग थे, वो लड़े थे. तो ये सारी घटनाएं कब हुई थी, पास्ट में हुई थी, है ना. तब जाके पास्ट में हमें क्या मिला था, इंडिपेंडेंस मिला था, हमें स्वतंत्रता मिली थी. तब जाके हम लोग आज क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली फ्रीली क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं. ठीक है, सो देखो पास्ट में जो भी घटनाएं घटी है उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन अभी प्रेजेंट में भी है और इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन क्या होगा, फ्यूचर में ही होगा. ठीक है, दिस इज हिस्टोरिकल एक्शन, और ये क्या है, एक ऐतिहासिक कृति है. ठीक है, एज अ रिजल्ट इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑन 15 अगस्त 1947. सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ था, जो इंडिया है, मतलब हमारा भारत है. ठीक है, इसे क्या मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी कब, 15 अगस्त 1947 को. ठीक है, तो इसको अंडरलाइन करो और ये डेट आपको याद रखना है कि हमें इंडिपेंडेंस कब मिला था, 15 अगस्त 1947 को. सो देखो आगे, सो वी कैन से दैट इंडिपेंडेंस वाज अ कॉन्सिक्वेंस का मीनिंग क्या होता है, इसके पहले देखा था हम लोगों ने, परिणाम ऑफ एन एक्शन, दैट इज द इंडियन पीपल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. सो हम इसमें बोल सकते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस मतलब हमें स्वतंत्रता मिली थी, तो वो किसका परिणाम है, वो संघर्ष का, मतलब जो हम लोगों ने संघर्ष किया था इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए, तो उसी का क्या है, वो परिणाम है. उसके बाद आगे देखो, इन दिस वे द इवेंट्स ऑफ टुडे आर लिंक्ड विथ पास्ट एक्शन. ठीक उसी तरह से आज जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी घटनाएं होती है, उनका कनेक्शन क्या है, पास्ट से है. ठीक है, उसके बाद आगे देखो, when we understand this we realize that the future depends on past events. ठीक है, जब हमें ये बात समझ में आती है कि जो भी आज हम काम कर रहे हैं वो सब क्या है, पास्ट इवेंट से, पास्ट एक्शन से क्या है, लिंक्ड है, मतलब जुड़े हुए हैं. ठीक है, लिंक का मतलब होता है जुड़े रहना. सो तब हमें ये भी समझना चाहिए कि जो प्रेजेंट रहेगा वो भी पास्ट और प्रेजेंट रहेगा, उसका भी लिंक किससे रहेगा, वो फ्यूचर से रहेगा. ठीक है, मतलब पास्ट इवेंट के ऊपर फ्यूचर के जो भी इवेंट्स रहेंगे या फ्यूचर में होने वाली जो भी चीजें रहेंगी वो भी पास्ट इवेंट्स पर कहीं ना कहीं डिपेंड होंगी. ठीक है, अब उसके बाद आगे देखो, दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, और ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, या फिर हिस्ट्री से ये सारी चीजें हमें सीखने के लिए मिलती है या फिर पता लगती है. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो. अब देखो यहाँ पे जो सारी चीजें दी थी, मतलब जो चीजें हम लोग ने यहाँ पे देखी, तो उसका एग्जाम्पल थ्रू एक्सप्लेनेशन किया गया है. देखो कैसे, एग्जाम्पल में बताया गया है कि वी लर्न दैट मैन बिगिन टू मेक टूल्स फ्रॉम मटेरियल अवेलेबल इन नेचर, दैट ही लर्न हाउ टू मेक यूज ऑफ फायर एंड दैट ही इन्वेंटेड द व्हील. ठीक है, सो देखो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो भी मैन थे, मतलब जो भी लोग थे, तो उन्होंने क्या किया था, जो नेचर में अवेलेबल चीजें रहती है उससे किसका आविष्कार किया था, फायर का, अग्नि का. यहाँ पे दिख रहा है, और उस टाइम पे कुछ गैस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस थे क्या, नहीं. ठीक है, तो उस टाइम पे जो नेचर में चीजें अवेलेबल थी उसी की हेल्प से फायर का, अग्नि का
आविष्कार किया था, ठीक है, अग्नि की खोज की थी। और उसके बाद उन्होंने इन्वेंट किया था व्हील का, मतलब उन्होंने एक चक्का भी बनाया था। आप लोगों ने सुना ही होगा और इसके प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसे बहुत सारी चीजें अवेलेबल थी, क्या आज के जमाने में जितने इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है उतने नहीं, ठीक है। जो भी नेचर में चीजें थी उन्हीं की हेल्प से उन्होंने वो सारी चीजें बनाई थी। उसके बाद देखो द नेक्स्ट जनरेशन, तो वो ये सारी चीजें कब हुई थी, पास्ट में हुई थी, है ना। पास्ट में उन लोगों ने नेचर में, मतलब अपने आजू बाजू में जो भी चीजें अवेलेबल थी उसमें से क्रिएटिविटी, मतलब उन मटेरियल्स का यूज करके इन सारी चीजों की खोज की थी। पर आज के जमाने में देखो, आज के जनरेशन में क्या है, द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जो पास्ट है उसके बाद वाली जनरेशन, इन द सेंस कि अभी वाली जनरेशन, प्रेजेंट वाली जनरेशन एडेड टू दिस डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या किया है, इन सारी जो ये सारे इन्वेंशंस थे इनका क्या किया है, इसका डेवलपमेंट किया है, इसका विकास किया है, ठीक है। टेक्नोलॉजी डेवलप फर्दर हैंड इन हैंड विथ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन, ठीक है। तो देखो उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे गैस सिलेंडर वगैरह नहीं थे, पर उस टाइम पे उन्होंने कैसे नेचर में जो भी चीजें थी उसकी हेल्प से फायर का आविष्कार किया था। और आज के जनरेशन ने क्या किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया, अपने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब अपने दिमाग का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके उसे एक टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया, ठीक है। मतलब उस टाइम पे पत्थर से आग जलाते थे, पत्थर को खींचते थे और फायर करते थे। और आज क्या है, आज हम डिवाइस यूज करते हैं या फिर गैस सिलेंडर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, जो चीजें पीछे हुई थी उन्हीं चीजों में हम लोगों ने क्या किया है, अभी टेक्नोलॉजी यूज करके उसे और आगे डेवलप किया है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पास्ट पे ही अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली इवन टुडे, ठीक है। और ये सारी चीजें ना अभी कंटिन्यूअसली चलती आ रही है, मतलब जो भी चीजें मतलब बीत चुकी है या फिर बन चुकी है ना हमारे पास्ट में, हमारे भूतकालीन समय में बन चुकी है, उसी में नए नए डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं, उसी में नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, ठीक है। और उन्हीं चीजों को और ज्यादा अच्छे से डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। इन्वेंशंस ऑफ टुडे आर ओनली पॉसिबल ऑन द फाउंडेशन ऑफ द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस ऑफ द पास्ट, ठीक है। और आज जो कुछ भी चीजें और जो कुछ भी इन्वेंशंस हो रहे हैं वो सारी चीजें किसकी बदौलत हो रहे हैं, वो हो रहे हैं डिस्कवरीज, मतलब खोज, जो खोज कहाँ पर हुई थी और जो भी आविष्कार कहाँ पर हुए थे, पास्ट में हुए थे, ठीक है। अगर पास्ट में ये सारी चीजों का पता ही नहीं लगता तो उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे डेवलप ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि पास्ट इवेंट के ऊपर ही हमारा प्रेजेंट इवन हमारा फ्यूचर भी डिपेंड होता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ओवर होता है, आप लोगों को इसे अच्छे से रीड करना है। और हम लोग थोड़ा सा इसका ना रिवीजन देख लेते हैं कि इसमें स्टार्टिंग से अभी तक के हम लोगों ने क्या पढ़ा। अब देखो ये जो हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा, इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स भी है, उसे भी पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें सबसे पहले आता है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मीनिंग होता है स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद आप टर्न करो, यहाँ पे देखो स्ट्रगल का मीनिंग होता है संघर्ष करना। उसके बाद देखो इन्वेंटेड का मीनिंग होता है आविष्कार, ठीक है, क्या होता है, आविष्कार। उसके बाद डेवलपमेंट्स, इसका मीनिंग होता है विकास या फिर उन्नति। टेक्नोलॉजी का मीनिंग होता है तकनीक। उसके बाद नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल, या इसका मीनिंग होता है बौद्धिक। फाउंडेशन मतलब बुनियाद, आधार। और डिस्कवरीज मतलब खोज, ये तो आपको पता ही है। सो देखो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, हम लोगों ने अभी तक के क्या क्या पढ़ा। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पहले पॉइंट में कि हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री क्या होता है, इट इज अ साइंस विच टेल अस अबाउट द इवेंट्स इन द पास्ट। मतलब हमें पास्ट में घटी घटनाओं के बारे में जो भी जानकारी हम प्रेजेंट में पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंड पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हिस्टोरिकल अकाउंट लिखा जाता है ना, इतिहास लिखा जाता है। एंड उसमें जो है हम हेल्प लेते हैं, साइंटिफिक मेथड की हेल्प लेते हैं। कैसे
क्या होता है, जो भी चीज़ें होती है, एंशंट चीज़ें होती है या फिर ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, स्ट्रक्चर्स रहते हैं, कॉइन्स रहते हैं, जिसमें हम लोगों को जो भी पास्ट इवेंट्स के बारे में जो कुछ भी जानकारी रहती है उनका क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। और मतलब ये सारी चीज़ें क्या रहती है, ये रहते हैं सोर्सेस, है ना, ये सारी चीज़ें होती है सोर्सेस। और हम लोगों ने 3 टाइप्स के सोर्सेस देखा था, जिसमें मटेरियल, रिटन एंड ओरल सोर्सेस देखा था, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती है सोर्सेस। इसमें हम लोगों को कुछ ना कुछ पास्ट इवेंट्स के बारे में गिवन रहता है, गिवन लिखा हुआ दिखता है, और ये सारी चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। जांच करने के बाद, परीक्षण करने के बाद हम लोगों को जब ऐसे लगता है कि नहीं, हाँ, ये चीज़ों के ऊपर क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, तो उन चीज़ों को एक सीक्वेंसली लिखा जाता है और वो रहता है हमारा हिस्टोरिकल अकाउंट, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों का जो टेस्ट होता है, एग्जामिन करते हैं हम, उसे टेस्ट करते हैं, ये सारी प्रोसेस जो होती है इसे हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। सो ये पढ़ा था हम लोगों ने सेकंड पॉइंट में, सेकंड कंटेंट में। देन उसके बाद आते हैं थर्ड कंटेंट में, हिस्ट्री एंड अस। इसका मतलब है इतिहास और हम। साइंस की अगर हम लोग स्टडी करते हैं, मतलब हम किसी भी शास्त्र की स्टडी करते हैं, किसी भी विज्ञान की स्टडी करते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारे जो हमारे मन में सवाल होते हैं या फिर हमारे आगे जो भी सवाल खड़े रहते हैं उनका हम उसकी स्टडी से आंसर, जवाब ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, और हम लोगों ने उसमें एक एनवायरनमेंट का एग्जांपल देखा था कि अगर हम ईवीएस की स्टडी करते तो ईवीएस की स्टडी में हमें जैसे पोल्यूशन से हम लोग डे बाय डे लाइफ में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं ना, पोल्यूशन डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, हम उसे कैसे कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कैसे पता होंगी, जब तक कि आप लोग स्टडी नहीं करते हैं ना। जब ये सारी चीज़ें आप ईवीएस में स्टडी करोगे तो उस टाइम पे आप लोगों को जो भी आपके माइंड में, जो भी आपके आगे जो भी सवाल है या फिर जो भी मुसीबत है, तो उनका आंसर भी आप लोग उसमें से निकाल पाओगे। सो थर्ड इसमें हम लोगों ने वो देखा था, ठीक है। ठीक उसी तरह से हम लोगों ने ये भी देखा था थर्ड इसमें कि किस तरह से हिस्ट्री हमें जो ग्रेट पीपल रहते, फॉर एग्जांपल ले लो शिवाजी महाराज, ठीक है। तो उन्होंने किस तरह से स्वराज्य की स्थापना करी थी, और स्वराज्य की स्थापना करने के लिए उन्हें किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ा, और कैसे उन्होंने वो सारी चीज़ों से फाइट की। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है ना, उनके बारे में पढ़े। तो देखो हिस्ट्री हमें इस तरह से ग्रेट स्टोरीज, मतलब ग्रेट पीपल्स, जो महान व्यक्ति रहते हैं, उनकी स्टोरी बता के मोटिवेट करता है, एक हौसला देता है। फोर्थ, पास्ट एंड फ्यूचर। ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किए कि इसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से पास्ट में घटी घटनाएं हमारे प्रेजेंट प्लस फ्यूचर से लिंक्ड रहती है, और इनका इम्पैक्ट प्रेजेंट प्लस फ्यूचर में हमेशा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ओवर हो चुका है, और इस चैप्टर के पूरे फर्स्ट टू लास्ट तक के मीनिंग्स मैं आप लोगों को दे दूंगी।